फर्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ है। और इनका मृत्यु कब हुआ है? तो इनका मृत्यु 1956 में हुआ है। और इनसे यदि और आपसे पूछता कि इनकी बताइए कुछ प्रमुख रचना, तो इनकी प्रमुख रचना जो है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, दी अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अंत में यदि आपसे पूछता कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है 20 के दांत का लेखक कौन है? तो 20 का दांत जो है, सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखना कि 20 का दांत जो है ये एक प्रकार की कहानी है जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और यदि आपसे पूछता कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना में हुआ है और इनका मृत्यु 1959 में हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और जानते हैं इनके, जैसे प्रमुख रचना जानते हैं। तो प्रमुख रचना इनके द्वारा जो है रचित है दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन एवं मानदंड, ये जो है इनके द्वारा रची गई 3 महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में कहता है भारत से हम क्या सीखें का लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें, सबसे पहले ये एक प्रकार का भाषण है जिसका लेखक मैक्स मुलर साहब है। और मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रकार का ललित निबंध है जिनका जन्म 1907 में छपरा बलिया यूपी में हुआ है। इनका जो है प्रमुख रचना है अशोक के फूल और नामदास का पौधा, ये 2 इनके जो है महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहता है नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का जो लेखक है ये गुणाकर मूले हैं, जो कि एक प्रकार का निबंध है। यदि आपसे पूछता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ है, तो 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती स्थान पर हुआ है। इनकी जो है प्रमुख रचना देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना जो है अक्षरों की कहानी, मेंडलीफ, सौरमंडल, सूर्य, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, ये जो है गुणाकर मूले साहब की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में कहता है बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर का लेखक जो है अमरकांत है और ये एक प्रकार की जो है ये कहानी है। और यदि आपसे पूछता कि अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो अमरकांत का जन्म जो है जुलाई 1925 में बलिया यूपी में हुआ है। इनकी जो है प्रमुख रचना है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, बीच की दीवार, काले उजले दिन, ये सब जो हैं अमरकांत की प्रमुख रचना हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहता है परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन का लेखक जो है रामविलास शर्मा है और ये जो है एक प्रकार का निबंध है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 को यूपी में हुआ है। इनकी जो है प्रमुख रचना है प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषण और समाज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 में कहता है जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं, जो कि एक प्रकार का साक्षात्कार है। और इनका जन्म पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 में कहता है अभिनयों का लेखक कौन है? तो अभिनयों का लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी हैं, जो कि ये एक प्रकार का ललित कला है। अभिनयों जो है एक प्रकार का ललित कला है। अशोक वाजपेयी का जी का जन्म 1941 को छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब आइए इनका जो है प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचना क्या है? शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, ये 3 जो है अशोक वाजपेयी जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 में कहता है मछली का लेखक कौन है? तो मछली तो सबसे पहले एक प्रकार की कहानी है और इनका जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, जिनका जन्म 1936 को छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। इनकी जो है प्रमुख रचना है जैसे सब कुछ होना, बच्चा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। तो ये 2 जो हैं अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल जी का प्रमुख रचना है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में कहता है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यहाँ देखिए ता छूट गया है, ये नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत के लेखक जो है अतीन्द्र मिश्रा जी हैं, जो कि ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। ये जो नौबत खाने में इबादत है ये किसी व्यक्ति का जो है चित्र है, तो ये जो एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। अतीन्द्र मिश्र का यदि आपसे पूछता कि ये इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म 1970 को अयोध्या के यूपी में हुआ है। इनका प्रमुख रचना है गिरजा और देवपीरी है, ये दो इनके प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहता है 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं, और शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। यदि आपसे पूछता कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी तथा इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को होता है। इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं। प्रमुख रचना में है हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 4 जो हैं महात्मा गांधी के प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए अब जो है हम लोग चलते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में देखते हैं तो काव्य खंड का पहला प्रश्न है राम विनु बिरथे जगी जन्मा का लेखक कौन है? तो राम विनु बिरथे जगे जन्मा का लेखक जो है गुरु नानक जी हैं, और ये जो है एक प्रकार की कविता है। यदि आपसे पूछता कि गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 को तालवंडी लाहौर में हुआ है। इनके पिता का नाम कलूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्ष्मी था। इनकी प्रमुख रचना जो है, एक प्रमुख रचना इनका है आशा दीवार। आशा दीवार जो है गुरु नानक जी की प्रमुख रचना है। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में कहता प्रेम आईनी श्री राधिका का लेखक कौन है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका का लेखक जो है रसखान है, और इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। 3 में कहता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है का लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है ये घनानंद साहब हैं, और इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी को होता है, और इनका एक प्रमुख रचना है वीरा लीला। वीरा लीला जो घनानंद जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। 4 में कहा गया स्वदेशी का लेखक कौन है? तो स्वदेशी का लेखक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, जिनका जन्म 1855 को मिर्ज़ापुर के यूपी में होता है, और इनका जो है प्रमुख रचना है भारत सौभाग्य और प्रयाग समागमन, ये 2 जो हैं इनके प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में कहते हैं भारत माता का लेखक कौन है? तो भारत माता का लेखक जो है सुमित्रानंद पंत है, और इनका जन्म जो होता है 1900 को उत्तरांचल में होता है। इनका एक प्रमुख रचना है जिसको कहते हैं चितंबरा। चितंबरा जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में कहता है जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? तो जनतंत्र के जन्म का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। इनके पिता का नाम रवि सिंह है, माता का नाम मनरूपी देवी है, और इनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र तथा रेणुका, ये 2 इनके प्रमुख जो हैं रचना हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। 7 में कहता है हिरोशिमा का लेखक। हिरोशिमा का लेखक कौन है? तो हिरोशिमा का लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हैं। इनका जन्म जो है कुशीनगर यूपी में हुआ है, और इनका प्रमुख रचना है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, छोड़ा हुआ रास्ता, ये 3 जो है इनके प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहता है एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या का लेखक जो है कुंवर नारायण जी हैं। इनका जन्म 1927 को लखनऊ यूपी में हुआ है, और इनका प्रमुख रचना जो है चक्रव्यूह है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहता है हमारी नींद पुस्तक का लेखक कौन है? तो हमारी नींद पुस्तक का लेखक जो है वीरेंद्र डंगवाल साहब हैं, जिनका जन्म 1945 को उत्तरांचल में हुआ है, और इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में कहता है अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान ये दाम से क्लियर आ से अक्षर आ से अनामिका, तो अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका हैं, जिनका जन्म 1961 को मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है गलत पत्ते की चिट्ठी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
11 में कहता है लौटकर आऊँगा फिर का लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है जीवन आनंद दास हैं, जिनका जन्म जो है 1899 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक जो है रेनर मारिया रिल्के साहब हैं, जिनका जन्म 1875 को जर्मनी में हुआ है। अब ये जो हम लोग देखते हैं वर्णिका का पार्ट, वर्णिका में देखते हैं। तो वर्णिका का फर्स्ट प्रश्न है दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा का लेखक जो है श्रीनिवास है, और यह जो है एक प्रकार की कहानी है जो कि लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगम्मा यदि पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ भाषा में, लेकिन इसका जो है अनुवाद किए हैं BR नारायण साहब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में कहता है ढहते विश्वास का लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता है, और ये जो लिखा गया ये उड़िया भाषा में लिखा गया, ये कहानी जो लिखा गया उड़िया भाषा में। इनका अनुवादक जो हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा साहब जो हैं हिंदी में अनुवाद इनका किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में जो है कहता है कि माँ का लेखक कौन है? तो माँ का लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है, जिसका जो ये कहानी है गुजराती भाषा में लिखा गया है, और इसका अनुवादक हैं गोपाल दास नागर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में कहता है नागर का लेखक कौन है? तो नागर का लेखक जो है ये सुजाता हैं, और ये कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद KH जमुना ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में कहता है धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी का लेखक है सावरदैया, जिसका जो है ये कहानी है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, और इसका हिंदी अनुवादक जो है सावरदैया। ये कहानी भी लिखे हैं सावरदैया, और ये लिखे थे सबसे पहले राजस्थानी भाषा में, और फिर राजस्थानी भाषा को ये स्वयं जो है हिंदी अनुवाद में किए हैं सावरदैया।